दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है आरक्षण की। लिखा है 50% से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट। ये सूचना, सबसे पहली सूचना सभी समाचार पत्रों में आज दी हुई है और लिखा है अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण देने को बताया असंवैधानिक व मनमाना। नीचे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी हालत में आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के ही इंदिरा साहिनी मामले में अधिकतम 50% आरक्षण तय करने के आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि कोई सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश सरकार के वर्ष 2000 के एक आदेश पर की। आंध्र सरकार ने 20 साल पहले अधिसूचित क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजातियों को 100% आरक्षण देने का आदेश दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने आंध्र प्रदेश के इस फैसले को असंवैधानिक, दुर्भाग्यपूर्ण, गैरकानूनी व मनमाना करार दिया। पीठ ने पाया कि 1986 में भी राज्य सरकार ने 100% आरक्षण की घोषणा की थी, पर ट्रिब्यूनल ने तमाम सरकार के इस निर्णय को खारिज कर दिया। बाद में अदालतों ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया और 1998 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार से उम्मीद थी कि वह 100% आरक्षण को गैर कानूनी काम फिर नहीं करेगी और सरकार ने 2000 में दोबारा तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चूंकि आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां पर 100% आरक्षण दे दिया था अनुसूचित जनजातियों को, तो इस तरीके से अगर उसी क्षेत्र के लोग डॉक्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे तो गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल कारण जो भी रहा हो, और यह सूचना अलग अलग समाचार पत्रों में आप लोग देख सकते हैं दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा आपत्ति इसी बात पर थी कि आदिवासी बच्चों को सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। तो चूंकि पढ़ाई वगैरह जो है वो गुणवत्ता वाली चीज़ है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाली चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए पूरी तरीके से आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मत है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बता ही दिया था कि पीसीएस मेंस के जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन पत्र जमा ना कर पाए हो लोक सेवा आयोग में, उसकी डेट बढ़ा दी गई है और अब वो विद्यार्थी 15 मई तक अपना आवेदन पत्र लोक सेवा आयोग में भेज सकते हैं। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। इसके बारे में भी मैंने कल बताया था आपसे कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा है और कल वो विद्यार्थी गए थे लोक सेवा आयोग मुलाकात करने के लिए प्रभात कुमार चेयरमैन से, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बताया गया कि कोरोना की वजह से चेयरमैन किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और इन विद्यार्थियों को बैरंग वापस भेज दिया गया। लिखा है राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के एलटी ग्रेड संघर्ष मोर्चा बुधवार को आयोग अध्यक्ष से मिलने पहुंचा। लॉकडाउन के चलते आयोग अध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हवाला देते हुए एलटी ग्रेड मोर्चा विक्की खान एवं अनिल उपाध्याय से मिलने से मना कर दिया। परीक्षार्थियों का कहना है कि पहले आयोग के सचिव, फिर आयोग के मीडिया प्रभारी और बाद में आयोग अध्यक्ष के कार्यालय से संपर्क करके मिलने का समय मांगा गया। आयोग अध्यक्ष ने लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया। अगली सूचना है डीएलएड की ऑनलाइन पढ़ाई। स्कूलों की तरह ही प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर आदि की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवक्ता ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने बताया कि इस पर प्रशिक्षु तेजी से जुड़ रहे हैं। चूंकि अब लॉकडाउन के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, इसीलिए कुछ इसी तरीके के वैकल्पिक प्लेटफार्मों की तलाश करनी पड़ेगी। इसके बाद में एक और सूचना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार जो अमीन की भर्ती आई थी उसके लिए फिर से आवेदन शुरू हो गए हैं और ये आवेदन 24 तारीख से यानी 24 अप्रैल से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन अमीन के अंतर्गत अंचल अमीन भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय भू अर्जन निदेशालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके आवेदन जो है वो 23 दिसंबर 2019 से 22 जनवरी 2020 तक मांगे गए थे और अब पुनः विद्यार्थियों को मौका दिया जा रहा है। जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो वो आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसकी जो डेट है वो देख लीजिए। आवेदन
शुल्क और भुगतान की जो डेट है इसमें दी हुई है 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अंतिम तिथि 30 अप्रैल दी हुई है और केवल 6 दिनों का समय मिलेगा और ये सब तारीखें दी हुई हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिए। 65वीं बीपीएससी जो परीक्षा है उसके भी आवेदन शुरू गए हैं, उसको भी देख लीजिए। 18 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे और कल बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है कि पदों की संख्या कितनी है, मेधा सूची किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, पूरी डिटेल आपको दी गई है। आप लोग वेबसाइट पर जा करके 65वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो देख लीजिए और उसके बाद में आप अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद में एक अच्छी खबर, चीन पर निर्भर नहीं हम, देश में 3 लाख कोरोना वायरस रैपिड टेस्ट किट तैयार, अगले 8 दिन में 10 से 12 लाख और बनेंगी। तो अभी हमने यानी कि भारत ने चीन से 5 लाख टेस्ट किट मंगवाई थी जो टेस्ट में फेल हो गई, जो गलत टेस्ट कर रही थी उनकी क्वालिटी घटिया थी। और अब अच्छी खबर ये है कि ये टेस्ट किट भारत में ही बनने लगी हैं और सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं। ये देखिए नीचे लिखा है कि चीन से आई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट पर सवाल उठने के लिए के बीच अच्छी खबर आई है। गुरुग्राम के मानेसर में अब तक 3 लाख रैपिड टेस्ट किट तैयार हो चुकी है, अगले 8 दिनों में 10 से 12 लाख किट और तैयार हो जाएगी। हरियाणा को मिली किट, मानेसर में सरकारी कंपनी HLL हेल्थ केयर और दक्षिण कोरियाई कंपनी SD बायोसेंसर ये किट बना रही है। SD बायोसेंसर 2 लाख किट बना चुकी है। कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े अंशुल सारस्वत ने कहा कि एक दिन में 1 लाख किट बनाने की क्षमता है। तो कुल मिलाकर के भारत अब इसमें सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। यहीं पर आगे लिखा है कि अगले 8 दिनों में 10 से 12 लाख किट जो है वो और तैयार हो जाएगी। तो ये तो अच्छी खबर है। और अंत में एक सूचना और है कि लॉकडाउन कम हो गए, नौकरियों के अवसर, बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन नौकरी देने के बाद पीछे हट रही हैं कंपनियां, लॉकडाउन का असर अब बाजार पर दिखाई देना शुरू हो गया है। देश के तकनीकी संस्थानों में छात्रों को मोटे पैकेज पर नौकरी और इंटर्नशिप का ऑफर देने वाली कंपनियां अब अपने फैसले से पीछे हट रही हैं। पत्र भेजकर कंपनियां वैश्विक मंदी का हवाला दे रही हैं। MNNIT सहित दूसरे तकनीकी संस्थानों में छात्रों को कैंपस सिलेक्शन में मोटे ऑफर पर नौकरी देने वाली कंपनियों ने मेल भेजकर नए प्लेसमेंट से हाथ खड़ा करने और पूर्व में जिन छात्रों को नौकरी के लिए चुना था उन्हें भी नौकरी देने में असमर्थता व्यक्त कर दी। जिन विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो गया था उनको भी कंपनियों ने मना कर दिया कि हम आपको नौकरी में नहीं रख पाएंगे। नीचे लिखा MNNIT के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने अपने पूरा छात्रों को इस वैश्विक मंदी में प्लेसमेंट में संस्थान के छात्रों की मदद करने के लिए पत्र भी लिख दिया है। तो ये देखिए लिखा है कि वैश्विक मंदी से उबारने में आगे आए पूरा छात्र, कंपनियों की ओर से नौकरी देने के नाम पर पीछे हटने पर निदेशक ने फेसबुक पेज पर पूरा छात्रों से प्लेसमेंट में मदद करने की अपील की है। कहा हमारे पूरा छात्र देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में काम कर रहे हैं, ऐसे में उनकी मदद से हमारे छात्रों का प्लेसमेंट पूरा हो जाएगा। तो जो तकनीक संस्थान है वहाँ पर इंटर्नशिप भी विद्यार्थियों की नहीं हो पाई है। जिन विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप के लिए ऑफर आया था उनका इंटर्नशिप रोक दिया गया है और प्लेसमेंट जिन विद्यार्थियों का हो चुका था उनका प्लेसमेंट भी रोक दिया गया है। लास्ट में सूचना है एसएससी की, लिखा UFM से घबराए CGL के अभ्यर्थी, कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती यानी CGL 2018 के तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को इन दिनों कोरोना वायरस के साथ ही अनफेयर मीन्स का भी भय सता रहा है। इनके लिए UFM का डर कोरोना वायरस से भी कम नहीं है क्योंकि ये इनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। UFM यानी अनफेयर मीन्स और मामला है CHSL 2018 के दूसरे चरण की परीक्षा की। इसमें 4560 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और कई ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 70 से 75 नंबर तक मिले थे। तो मैंने बताया था इनके बारे में कि इनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया और 0 नंबर दे दिया गया है और ये बताया गया कि इन अभ्यर्थियों ने रोल नंबर या नाम यानी कि जो SSC की गाइडलाइन है उससे हट करके कुछ चीज़ें कर दी थी जिसकी वजह से इनको 0 नंबर दिए गए हैं। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लास्ट में एक सूचना और है TGT PGT भर्ती की। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ महोदय आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्राप्त 40,000 खाली पदों के अध्याचन को विज्ञापित कराने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी दूर होने के साथ साथ युवाओं को जीवन यापन करने के लिए रोजगार व छात्र छात्राओं को शिक्षकों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। वैसे भी शिक्षा व्यवस्था एकदम पटरी से उतर चुकी है जिस पर गंभीरता बनाए
और तत्काल विज्ञापन जारी करें। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको भी करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है उसका विज्ञापन जल्द से जल्द आए, तो आप लोग जिस तरीके से ये युवा मंच ट्वीट कर रहा है उसी तरीके से आप लोग अपना अलग से भी व्यक्तिगत ट्वीट कर सकते हैं। चाहे तो इसी को रीट्वीट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सरकार के कान में बात पहुंचेगी, सरकार सोचेगी कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं। और इसमें आप लोग उप मुख्यमंत्री और कुछ मीडिया संस्थानों को और मुख्यमंत्री को टैग करिए और इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से कोटा के विद्यार्थियों ने एक सोशल मीडिया में अभियान चलाया था कि उनको वापस बुलाया जाए और उनकी बात को सरकारों ने सुना और अब तो सभी सरकारें उन विद्यार्थियों को वापस बुला रही हैं अपने अपने राज्यों में। इसी तरीके से जो ये अभियान है इसको भी हल्के में मत लीजिए, प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन ये डिपेंड उस पर करता है कि संख्या कितनी होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो टीजीटी पीजीटी के लिए भी ट्वीट करें और जो उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं उनके संबंध में भी ट्वीट करें, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी करने से बचें। इसलिए जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं उसके बारे में भी कह सकते हैं और टीजीटी पीजीटी के की जो नई भर्ती है उसके बारे में भी कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।